10 नवंबर को हुए दिल्ली धमाके की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। Worked at GMC Anantnag. He, in fact, was the first link which made investigators believe that something bigger was at play. Well, the lady jihadi doctor's chilling confession that has been accessed by India Today, where Dr. Shaheen has revealed that she did recruit women as part of the jihadi plot. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे नेक्सस का खुलासा कैसे हुआ? अक्टूबर में श्रीनगर में कुछ अराजक लोगों ने एक पोस्टर चिपकाया। जांच एजेंसियां जब उस पोस्टर के पीछे पड़ी तो उसके तार फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक निकले और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट रैकेट का पूरा भांडा फोड़ हो गया। दरअसल 18 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में 3-4 पोस्टर चिपके मिले, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सहित तमाम सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी, उन्हें मारने की बात की गई थी। इस पोस्टर को देखकर श्रीनगर पुलिस के कान खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को इस पोस्टर की जांच के आदेश दे दिए। 19 अक्टूबर को इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने नौगाम इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। इनकी जांच पड़ताल से ये पता चला कि पोस्टर चिपकाने का काम 3 युवकों ने किया है, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आए। इनकी पहचान नौगाम के ही रहने वाले आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उर्फ अशरफ और मकसूद अहमद डार के रूप में हुई। पुलिस ने जब इन तीनों को पकड़कर गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने ही बताया कि ये पोस्टर जो थे वो एक मौलवी के कहने पर चिपकाए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस उस मौलवी के पास जा पहुंची। इस मौलवी का नाम था मौलवी इरफान अहमद। पुलिस के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। मौलवी इरफान अहमद से जब पूछताछ हुई तो उसने डॉक्टर आदिल के बारे में जानकारी दी। मौलवी ने जमीर नामक एक और जिहादी के बारे में सूचना दी, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। मौलवी से मिली इस जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल के निवासी जमीर अहमद अहंगर को गिरफ्तार किया और उसके बाद डॉक्टर आदिल को ढूंढने की कवायद शुरू की। तब पता चला कि डॉक्टर आदिल अनंतनाग छोड़ चुका है और ये सहारनपुर के एक अस्पताल में नौकरी कर रहा है। यहाँ पर यूपी एटीएस की मदद से इन्होंने डॉक्टर आदिल को पकड़ा। डॉक्टर आदिल से पूछताछ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई उर्फ मुसाइब के बारे में पता चला, जो कि आतंकी साजिश में उसके साथ शामिल था और फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर नौकरी कर रहा था। डॉक्टर आदिल के पास से पुलिस को AK-56 राइफल भी बरामद हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना ध्यान डॉक्टर मुजम्मिल पर लगाया। डॉक्टर मुजम्मिल की तलाश में वो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। जब उसने डॉक्टर मुजम्मिल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने फरीदाबाद के एक ठिकाने के बारे में जानकारी दी, जहां वो बम विस्फोट करने के लिए तैयार की जाने वाली IED से जुड़ी हुई सामग्री और उपकरण बड़े पैमाने पर वहां पर रखे गए। अब इस जानकारी के आधार पर पुलिस को उस ठिकाने से 358 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री हासिल हुई। साथ में डिटोनेटर जैसे इंस्ट्रूमेंट भी मिले। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान ही उसने लखनऊ की रहने वाली लेडी डॉक्टर शाहीन के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि उसने शाहीन के पास AK-47 राइफल छुपा कर रखी हुई है। अब डॉक्टर मुजम्मिल की जो निशानदेही पर पुलिस ने लेडी डॉक्टर जो शाहीन है उसको पकड़ा और AK-47 राइफल भी बरामद कर ली। बाद में पता चला कि ये लेडी डॉक्टर शाहीन जो है ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के लिए हिंदुस्तान में लेडी आतंकियों की फौज तैयार कर रही थी। इस दौरान डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को हाजी इश्तियाक नामक एक और व्यक्ति के बारे में पता चला। इश्तियाक जो था ये मेवात का रहने वाला था। ये दोनों ही भारत को धमाकों के जरिए दहलाना चाह रहे थे। पुलिस ने हाजी इश्तियाक को धर दबोचा, जिसने फरीदाबाद में ही एक मकान किराए पर ले रखा था और इस मकान पर जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से छापा मारा तो उसके होश उड़ गए। यहाँ पर उसे 88 बोरे मिले। इन बोरों में थी कुल 2563 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री। हाजी इश्तियाक का ये ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी के पीछे ही था। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम, फ्यूल ऑयल, डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर, हर वो सामग्री मिली थी जिसके जरिए बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती थी। कुल मिलाकर अभी तक की तमाम ठिकानों पर हुई रेड के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को AK सीरीज की 2 राइफल, एक चाइनीज स्टार पिस्टल,
एक बेरेटा पिस्टल और करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिल चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथ जो डॉक्टर शाहीन हैं, उनको एक साथ बैठाकर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की। तो डॉक्टर उमर के बारे में जानकारी मिली, जो न सिर्फ श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुजम्मिल के साथ पढ़ता था, बल्कि आतंकी साजिश में उसके साथ सक्रिय तौर पर शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर से अल फलाह यूनिवर्सिटी का रुख किया डॉक्टर उमर को पकड़ने के लिए। तब तक उमर को भनक लग चुकी थी कि उसके ढेर सारे साथी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इसके पहले कि पुलिस डॉक्टर उमर तक पहुंचती, उमर ने लाल किले पर विस्फोट कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी एटीएस व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर रहे थे और उधर गुजरात की एटीएस टीम एक खुफिया जानकारी पर काम कर रही थी। गुजरात एटीएस को खबर मिली कि डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद नाम का एक व्यक्ति जो भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, वो अहमदाबाद में ही है। और इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते करते एटीएस ने आखिरकार डॉक्टर मोइनुद्दीन सईद को धर दबोचा। इससे जब पूछताछ हुई तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। डॉक्टर मोइनुद्दीन सईद अपने साथियों के साथ मिलकर रिसिन नाम का एक जहर तैयार कर रहा था। उसके मोबाइल की जांच के बाद इसके बाकी के दोनों साथियों आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सलीम खान को भी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। जरा सोचिए, अगर समय पर ज्यादातर आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो पता नहीं जिहादी मानसिकता वाले ये डॉक्टर्स अपने शागिर्दों, सहयोगियों के साथ मिलकर देश में कितनी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते थे। पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं के इशारे पर जो ऑपरेशन सिंदूर में जमकर मार खाने के बाद बिलबिलाए हुए हैं, भारत में आतंकी हमले करने की लगातार साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं अब भी कितने जिहादी मानसिकता वाले छुपे बैठे होंगे। इसीलिए इस केस को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया है। इसलिए आप सतर्क रहिए और आपके आसपास कौन क्या कर रहा है इसका जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार आतंकी किसी बाहर के मुल्क से नहीं आए, बल्कि इसी देश के गद्दार थे। जय हिंद।